शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट होगा। मोदी जी तो एकदम बर्बाद कर दिए शिक्षा और ऐसा मैच राष्ट्रीय स्तर तक के नेता धमतरी ने दिए, पर अभी कुछ पिछले विगत 20 वर्षों से धमतरी पूरी तरह से उपेक्षित है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। इस समय हम धमतरी के सदर बाजार में खड़े हैं। चुनाव का माहौल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चालू है। आइए हम शहर के संभ्रांत नागरिकों से पूछते हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है और किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले हम चलते हैं शहर के युवा रौनक अग्रवाल से, पूछते हैं कि आखिर शहर का माहौल क्या है और क्या लगता है। अभी तो जो धमतरी और विधानसभा और महासमुंद लोकसभा का माहौल है वो कमल के ही पक्ष में दिख रहा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ही जोर है। कांग्रेस पूरी तरह से कमज़ोर दिख रही है, जो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है अपने छत्तीसगढ़ में। और एक राम मंदिर बनने के बाद से जो देश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना है और वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाजपा के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही। हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद है, हरमिंदर चावला। हम उनसे पूछना चाहेंगे आखिर लोग क्यों मान रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि धमतरी विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बना है। और वैसे भी हमारे ये मान के हम चलें कि महासमुंद लोकसभा की बात करें तो 4 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, 4 विधायक जो है भाजपा के हैं। और एक बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है और उसकी बहुत बड़ी संख्या जो है वो साहू है, तो साहू होने के नाते ऐसा लगता है कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने की पूरी उम्मीद है। मगर साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाजपा का माहौल है, मगर ऐसा है आने वाले समय में स्थितियां क्या निर्मित होती हैं, क्योंकि ऐसा है कि दोनों पार्टियां बहुत ताकत लगा रही हैं। सारी और अन्य पार्टियां जो हैं वो भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं। बहुत सारी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, आज देश में महंगाई सर चढ़ पट के बोल रही है। तो ये दो चीजें हैं, बेरोजगारी और महंगाई, इससे भाजपा को नुकसान होने की आशा है। आगे देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। कहा जा रहा है कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू, उनकी जाति के बहुलता होने के कारण उनको कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा। आइए हम दूसरे नागरिक से पूछते हैं कि जाति का लाभ कितना मिल सकता है। मेरे ख्याल से महासमुंद में जाति का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्यों कि विगत पिछले 5 वर्ष में ताम्रध्वज साहू जी पूर्व गृह मंत्री रहे हुए हैं और कितनी बार वो धमतरी और महासमुंद का ध्यान दिए हैं, ये तो आम जनता जानती है अच्छे से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा, क्यों खिलेगा, क्यों माना जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। क्या इस चुनाव में मुद्दे को सामने रख कर देंगे, मोदी के नाम, मोदी के काम और राम के नाम पर वोटिंग होगा, क्या लग रहा है आपको। नहीं, शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट होगा। मोदी जी तो एकदम बर्बाद कर दिए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। वैसे कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए, कई मतदाताओं का कहना है कांग्रेस को आना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। मैं पार्टीवादी न हो के ये सोचता हूँ कि यहाँ क्षेत्र का जो विकास करे और जो क्षेत्र के लिए सोचे, ऐसा मैं राष्ट्रीय स्तर तक के नेता धमतरी ने दिए, पर अभी कुछ पिछले विगत 20 वर्षों से धमतरी पूरी तरह से उपेक्षित है। स्थानीय लोगों का निकास मतलब साधन नहीं है, आज तक रेल लाइन चालू नहीं हो पाई है। इतनी मतलब रोड दुर्घटनाओं के बाद अब बाईपास चालू हुआ है ले दे करके, तो आज भी बहुत से स्थानीय मुद्दों पे धमतरी पीछे है। और जो भी यहाँ के सांसद बनते हैं, मैं यही मानूंगा कि उनको स्थानीय विकास पर जोर देना चाहिए। धमतरी के साथ शुरू से अभी पिछले 20 वर्षों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहा है, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रही, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। धमतरी के समुचित विकास पे किसी भी दल द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा यह मानना है कि जो भी दल की सरकार बनती है केंद्र में, उसके सांसद को यह ध्यान देना चाहिए कि धमतरी का विकास हो। धमतरी का विकास होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। धमतरी के साथ छलावा किए हमारे साथ में और हमारे वरिष्ठ नागरिक मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे धमतरी के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको देखकर जनता जो है
मतदान करेगी? मेन क्या है, जनता है ना दोनों पार्टी में जो नेता आता है उनके साथ घुस जाती है। तो इनको मांग रखना चाहिए। पिछले इसके पहले संसद थे बीजेपी के, सिर्फ मरनी में आए, शादी समारोह में आए और पार्टी में आते, बाकी कोई काम नहीं किया अब तक। और आम नागरिक जो धमतरी की, इनको दोनों पार्टी को छोड़ के धमतरी के मुद्दे में आना चाहिए कि धमतरी का विकास हो। इनके जो बड़े नेता आते हैं वो कांग्रेस वाले उनकी तरफ घुस जाते हैं, बीजेपी के बड़े नेता आते हैं उनकी तरफ चल देते हैं। तो इनको धमतरी को देखना चाहिए। जितने भी अपनी जो नागरिक धमतरी के, वो पार्टी इसमें मत जाए, धमतरी शहर की उपेक्षा न करे। धमतरी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए करके एक अहम सवाल जो धमतरी की फिजा में गूंज रही है वो है महतारी बंधन को लेकर। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 रुपया महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को दे रही है, उसका भी असर देखा जा रहा है। हम पूछना चाहेंगे कि कितना ज्यादा परिणाम को प्रभावित कर सकता है, कितना प्रभावित करेगा? ये तो बहुत, विधानसभा में भी हमने देखा जो महिलाओं को लेके महतारी बंधन योजना लाई गई, उसका सबसे बड़ा लाभ उसी का मिला है, क्योंकि महिला को पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि वो बराबर समकक्ष एक वोटर होते हैं। और 1,000 रुपये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, जिससे छोटे मोटे उपयोग उनके पूरे होते हैं। तो एक ये जो पार्टियों ने अपना महिलाओं के देख के जो मुद्दे लाए हैं वो बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। पर साथ ही साथ अगर हमारे शहर की बात की जाए धमतरी की, तो धमतरी में केंद्रीय स्तर पे जो बड़े मुद्दे थे, एक एम्स हॉस्पिटल का या एम्स कॉलेज का हॉस्पिटल का, या फिर एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज सेंट्रल लेवल पे IIT हो, या क्योंकि हमारा धमतरी शहर बस्तर तक पूरा एक प्रमुख शहर है और इसकी मांग को लेकर कोई भी सांसद हो, किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। बड़े कारखाने को लेके भी, राइस मिल के अलावा यहाँ कोई अन्य उद्योग भी जीवित नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ हमारे कुल मिला के जो भी सांसद रहे हैं निष्क्रिय रहे हैं, तो उस आधार पर भी इस साल पब्लिक वोटिंग करेगी। महतारी बंधन का असर दिखेगा कहा जा रहा है। अब हम पूछना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा किया है कि वह पूरे देश की महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपए देगी। इसका कितना असर आ रहा है? इन घोषणाओं का महिला मतदाताओं के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, पूछना चाहेंगे। क्या असर पड़ रहा है महिला मतदाताओं के ऊपर? 1-1 लाख कांग्रेस ने घोषणा किया है कि हर महिला को 1-1 लाख रुपए साल भर में देंगे। मैं तो सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए जो देने की बात करी है, कांग्रेस क्या पूर्ण बहुमत में आ रही है जो 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है? तो 1 लाख रुपए ये कहां से कैसे देंगे? और बाकी जो दल है इनके क्या इनके बात से सहमत हैं? ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ना कि हिंदी इनका। तो इस बात पे मेरे को नहीं लगता कि देश की महिलाएं इस पे विश्वास करेगी। देश की महिलाओं को शायद ही इस घोषणा के ऊपर विश्वास हो। हम दूसरे मतदाता के पास चलते हैं। कैसा लग रहा है काका, माहौल क्या है? माहौल तो दोनों का अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। उनका भी बराबर है, इनका भी बराबर है करके। वैसे बीजेपी की ज्यादा उम्मीद है करके। बीजेपी ज्यादा जी तो है, बीजेपी को उम्मीद, क्योंकि ये अच्छा काम किए हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं करके भैया ने। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और राम मंदिर का कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? राम मंदिर में तो अभी तो वही सहारा एक हफ्ता हुआ है खुले ने। राम मंदिर का दर्शन किए, 1 नंबर लगा, बढ़िया, चारों तरफ बढ़िया माहौल था। 1 लाख आदमी वहां भी दर्शन कर रहे थे करके, एकदम बढ़िया सिचुएशन था एकदम। उसका बहुत जो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा करके। कुछ मजदूर वर्ग के भी मतदाता है, हम उनसे पूछना चाहे कि बाबा काला वोट देवे? भैया हाँ, कौन वोट देवे? चलो हम दूसरे और हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव में धमतरी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। क्या इस चुनाव में इस मर्तबा भी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी? क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की लीड मिलेगी? हर लोकसभा चुनाव में यहाँ से लीड मिलती है। बिल्कुल, इस बार भी ऐसा उम्मीद है, क्योंकि जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद जितने राम प्रिय लोगों को मोदी प्रिय हो गए। तो इस चुनाव में ब्रांडिंग के हिसाब से देखेंगे तो भाजपा की ब्रांडिंग मोदी के नाम से है, वो तगड़ी है। तो इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा भाजपा को। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अब सामने जब मोदी जी का चेहरा रहता है तो जातिगत समीकरण वहाँ कुछ न कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। स्थानीय लोग भी मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए जात पात से ऊपर उठ के विकास के नाम में मोदी जी को ही वोट देना पसंद करते हैं। तो बहुत संभावना ऐसी है कि मोदी जी का पक्ष के कारण भाजपा का पक्ष मजबूत रहेगा। तो ये थे शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के विचार, जिसमें उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी और कुछ लोगों का कहना है कि लोग मुद्दे को धमतरी के मुद्दे को सामने रखकर मतदान करेंगे। खैर, अब आने वाले 29 तारीख को क्या असर आता है, क्या परिणाम निकलता है,
ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र मिश्रा, छत्तीसगढ़ तक, धमतरी।